दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की सभी 10 बड़ी खबरें। 31 मई तक प्रदेश में जारी रहेगा कर्फ्यू। वहीं प्रधानमंत्री मोदी तथा सीएम शिवराज ने किसानों को दिए बड़ी राहत। जाने कब आएगा 10वीं कक्षा का रिजल्ट, तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज खाद्य कीमतों के मुद्दे पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इसमें किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलना चाहिए और उसके लिए उन्होंने ऐलान भी कर दिया। डीएपी खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपये प्रति बैग से 14% बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बैग हो गई है, जिसे करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। किसानों को डीएपी का एक बैग 2400 रुपये के बजाय अब 1200 रुपये में ही मिलेगा, तो अच्छी बात है। कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि डीएपी की जो एक बोरी है वह 1900 तथा 2400 रुपये में मिलेगी, लेकिन अब सरकार ने उस पर बड़ा फैसला लिया है। अब जो पुरानी दर थी डीएपी की, अब उसी दर पर आपको एक बोरी का दाम चुकाना होगा, अर्थात 1200 रुपये में ही एक बोरी मिलेगी। सरकार इस सब्सिडी हेतु 14,755 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय खर्च करेगी और इसका भार केंद्र सरकार पर आएगा, तो अच्छी बात है। यह प्रदेश तथा देश के किसानों के लिए अच्छी सौगात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब किसानों को रासायनिक खाद के लिए ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जो पहले पैसे देने पड़ते थे उतने ही दाम पर आपको रासायनिक खाद मिल जाएगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान है। 31 मई तक प्रदेश भर में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। जून से धीरे धीरे खोले जाएंगे जिले। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज उज्जैन संभाग में जिला विकासखंड तथा ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारियों के प्रयासों की तारीफ की और कहा कि प्रशासन बधाई का पात्र है, जिसने दिन रात मेहनत कर कोरोना से उबरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि जून में धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू खोला जाएगा, लेकिन अभी कोरोना गया नहीं है और हमें ये बात समझनी होगी कि अभी भी हमें सावधानी रखनी होगी। मैं भी वीडियो के माध्यम से अपील करता हूँ कि अभी भी कोरोना गया नहीं है। आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि अचानक ही संक्रमण बढ़ जाता है जिससे लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इसलिए जब तक ये पूरा संक्रमण समाप्त नहीं होता तब तक आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि आज की तारीख में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से कंट्रोल करने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि लगातार पॉजिटिविटी रेट घट रही है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, ज़्यादा देर शाना नहीं बनना है। कोरोना वायरस अभी भी है और ये इसलिए काबू में है क्योंकि हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है। सीएम ने कहा कि हम 31 मई का टारगेट लें, इस तारीख तक हम सभी 0 कोरोना केस तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम 31 मई से आगे कोरोना कर्फ्यू नहीं लगा सकते क्योंकि जून में हमें सब कुछ खोलना होगा। उन्होंने कहा कि हम अनलॉक भी वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, हमें अनुशासन में रहना पड़ेगा। कोरोना को कंट्रोल करने के साथ हमें जीवन की ओर लौटना पड़ेगा। गांव, पंचायत, वार्ड, ब्लॉक और सभी जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को 0 कोरोना केस का लक्ष्य रखना होगा। 31 मई तक कोई छूट नहीं होगी, पूरी कड़ाई से पालन किया जाएगा। जून में शादी समारोह की अनुमति मिल सकती है, तो अच्छी बात है। इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को कंट्रोल में कर दिया है, जिसमें आम जन का बहुत बड़ा सहयोग है और प्रशासन ने भी सहयोग दिया है। सभी के बलबूते ही कोरोना कंट्रोल में आया है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की है, क्योंकि प्रदेश कुछ दिनों पहले 11वें नंबर पर था, अब 16वें 17वें नंबर पर आ गया है संक्रमण में, तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है हम प्रदेशवासियों के लिए। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि किल कोरोना अभियान जून में भी जारी रहेगा। संक्रमण को पहचान कर सही समय पर इलाज की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ सीएम ने टेस्टिंग पर भी जोर दिया है। उन्होंने सभी जिलों को कहा कि टेस्ट जारी रखें ताकि संक्रमण की तुरंत पहचान हो सके। इसी के साथ हम होम आइसोलेशन वाले मरीजों का भी पूरा ध्यान रखेंगे। दवा का वितरण निरंतर चलता रहेगा। वहीं अगली जानकारी है, किसानों को बड़ी राहत मिली है। सहकारी बैंकों का बढ़ेगा समय। किसी भी एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी योजना का पैसा हो। आप सरकार ने किसानों को राहत दी है कि आप किसी भी एटीएम से, किसी भी बैंक से आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। शिवराज सरकार ने किसानों को एक और बड़ी राहत दी है। शिवराज सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने किसानों को सुविधा के लिए सहकारी बैंकों का समय बढ़ा दिया है। सहकारी बैंक
खाताधारक किसान अब किसी भी एटीएम से निःशुल्क राशि निकाल सकेंगे। दरअसल आज मंगलवार को सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया जी ने आयुक्त सहकारिता नरेश पाल एवं केंद्रीय सहकारी बैंक प्रदीप निखरा को किसानों द्वारा बैंकों से राशि के निकालने और बैंक सुविधा देने के लिए सहकारी बैंकों की शाखाओं में कार्य का समय बढ़ाने के निर्देश दिए। सभी बैंकों का कार्य समय प्रातः 10:30 बजे से 2:30 बजे तक कर दिया गया था, जिसे सहकारिता मंत्री के निर्देश पर अब सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। तो अच्छी बात है, अब बैंक दिन में ज़्यादा समय तक खुली रहेंगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी, जिससे किसान अब उपार्जन एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि का लेन देन आसानी से कर सकेंगे। वहीं मंत्री जी ने कहा कि एटीएम से निकाल सकेंगे राशि। सहकारिता बैंक खाताधारक किसान अब किसी भी एटीएम से निःशुल्क राशि का लेन देन कर सकेंगे। मंत्री डॉक्टर भदौरिया ने निर्देश दिए कि सभी किसानों को एटीएम जारी किए जाएं, ताकि किसान अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय किसी भी एटीएम से किसी भी बैंक से पैसों का लेन देन कर सकते हैं। इससे जहां एक और सहकारी बैंकों में भीड़ कम होने से बचा होगा, साथ ही किसान भी आसानी से राशि का आहरण कर पाएंगे। तो अच्छी बात है, किसानों के लिए अच्छी सुविधा है। वहीं अगली जानकारी है, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का आदेश है, जल्द तैयार हो 10वीं का परीक्षा परिणाम। लेकिन शिक्षक संघ ने बड़ी मांग की है परीक्षा रिजल्ट को लेकर के। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं की परीक्षा निरस्त कर दी है। इसके साथ ही सभी स्कूलों को परीक्षा परिणाम तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं 10वीं के परीक्षा परिणाम रिवीजन टेस्ट प्री बोर्ड के आधार पर तैयार किए जाने के निर्देश शिक्षा मंडल ने दिए हैं। इतना ही नहीं, सभी स्कूलों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्कूल के परिणाम 3 साल के औसत परिणाम से 2% से अधिक नहीं होने चाहिए। अब ऐसी स्थिति में 10वीं की परीक्षा परिणाम तैयार करने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस मामले में शिक्षक संगठनों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा तय किए गए मानक के आधार पर 10वीं के मुख्य परीक्षा का परिणाम तैयार करना बहुत ही कठिन चुनौती होगी। शिक्षक संगठन का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो मानक तय किया है उसके मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल के परीक्षा परिणाम औसत रहेंगे। इतना ही नहीं, संगठन ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्कूलों को 30 मई तक 10वीं के परीक्षा परिणाम तैयार करने के आदेश जारी किए गए हैं। परीक्षा परिणाम के अंकों का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा, जबकि कई ऐसे स्कूल हैं जहां आंतरिक मूल्यांकन हुआ ही नहीं है। तब हम कैसे परीक्षा परिणाम जारी कर सकें। अब ऐसी स्थिति में आंतरिक मूल्यांकन के अंक शिक्षक अपने मन से देंगे या इसके लिए कोई नियम बनाएंगे, तब जाकर के परीक्षा परिणाम आ सकते हैं। यह अभी तय नहीं है। इतना ही नहीं, शिक्षकों की समस्या यह भी है कि औसत अंक मिलने की वजह से कई ऐसे विद्यार्थी जो तीक्ष्ण बुद्धि और तेज प्रवृत्ति के हैं उनको नुकसान होगा और वह औसत की गणना के बराबर आ जाएंगे और ऐसे उनके अंक भी औसत ही प्रविष्ट किए जाएंगे। इससे बहुत नुकसान होगा विद्यार्थियों का। जो विद्यार्थी टैलेंटेड हैं उनको कम अंक मिलेंगे और जो विद्यार्थी थोड़े औसत हैं उनको बराबर अंक मिल सकते हैं। वहीं प्राचार्य कल्याण संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने कहा कि 10वीं के परीक्षा परिणाम की तैयारी करने की प्रक्रिया एक औपचारिकता है, लेकिन परीक्षा परिणाम तैयार करने में समय पर्याप्त नहीं दिया गया है। कोरोना काल में बहुत से शिक्षक और प्राचार्य संक्रमित हो गए हैं कोरोना से, इसलिए 30 मई तक की अवधि को बढ़ाकर 10 जून तक किया जाना चाहिए। इसके बाद इतना तो तय है कि मध्य प्रदेश 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम विद्यार्थियों को जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में उपलब्ध हो पाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, आपका रिजल्ट जून के आखिरी या जुलाई के प्रथम वीक में आ सकता है। लेकिन कोरोना काल में शिक्षक किस प्रकार से परीक्षा परिणाम जारी करेंगे, अब यह शिक्षकों के ऊपर है। लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। आप सभी जून के अंतिम सप्ताह तक परीक्षा परिणाम का इंतजार करें। वहीं अगली जानकारी है, मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना के लिए सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है। कोरोना से अनाथ बच्चों को 21 साल की उम्र तक मिलेगी हर माह 5,000 रुपये पेंशन। 30 मार्च 2021 से पहले के पीड़ितों को लाभ नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जन कोविड कल्याण योजना में मिलने वाले जो लाभ हैं वो इस प्रकार से हैं। कक्षा 1 से पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी बच्चों को। वहीं 8वीं तक प्राइवेट स्कूलों में आरटीआई के तहत एडमिशन, लेकिन 9वीं या इसके बाद प्राइवेट स्कूलों की पात्रता नहीं होगी। ध्यान से समझिएगा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संस्थान ऐसे विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क नहीं लेंगे, अर्थात निःशुल्क पढ़ाई होगी आपकी। स्कॉलरशिप मिलेगी, सरकार सिर्फ शिक्षण शुल्क देगी। 10 माह तक हर महीने 1500 रुपये गुजारा भत्ता भी मिलेगा कोविड जन कल्याण योजना के तहत मिलने वाले लाभ में। वहीं पीजी की पढ़ाई के लिए नगर निगम क्षेत्र में 500 और नगर पालिका क्षेत्र में 300 रुपये
परिवहन भत्ता भी मिलेगा। यदि आप पढ़ाई के लिए कहीं भी आवागमन करते हैं तो आपको भत्ता भी दिया जाएगा। वहीं सीएम कोविड जन कल्याण योजना की जो शर्तें हैं वो इस प्रकार से, अभिभावक की कोरोना से तुरंत या ठीक होने के 2 माह में मौत होनी हुई हो तब जाकर के आपको इसका लाभ मिलेगा। वहीं RT-PCR, रैपिड एंटीजन टेस्ट और CT स्कैन के आधार पर डॉक्टर ने कोरोना की पुष्टि की हो तभी आप इसके हकदार होंगे। 0 से 21 वर्ष तक के बच्चों को मिलेगा लाभ, ध्यान रखिएगा। वहीं परिवार को पहले से सरकारी पेंशन न मिलती हो, यदि आपको किसी प्रकार की कोई पेंशन मिलती है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत भी लाभ न मिला हो, अर्थात कोरोना योद्धा जो अभी योजना चल रही है उसका भी लाभ यदि आप लेते हैं तो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जानकारियां थी सीएम शिवराज तथा प्रधानमंत्री मोदी ने जो देशवासियों, किसानों तथा आम जन के लिए सुविधाएं दी है वो आप सभी के लिए है। यदि आपको जानकारी या सुविधाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।